डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे, अगर हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे किसी चार्ज को रख दो, वो इधर ही भागेगा, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने चार्ज को लाके रख दिया रेस्ट पे, ठीक है, जीरो वेलोसिटी से रखा, वो ऐसे भागेगा टेंजेंट, यहाँ रखा, वो ऐसे भागेगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ कर दो, वो डायरेक्शन हमें देगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। वहाँ पे किसी चार्ज को रखा जाए तो वहाँ पे वो चार्ज अलोंग टेंजेंट ही मूव करेगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा? और याद रखना है कि किसी भी लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, अम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो रिजल्टेंट चार्ज के फोर्सेस से बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मैंने दिखाई, दो चार्ज के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो थर्ड पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। क्यों नहीं कट करते? बिकॉज मान लो अगर कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर वो कट करे, मान लो अगर ऐसे कट करते हैं, कैसे जा रहा है, फोर्स ऐसा लगा, फोर्स ऐसा लगा, अगर कट करेगा ना, तो एक ही चार्ज को यहाँ पे रख दो, उसको दो डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, वो इधर भी जाएगा और वो इधर भी जाएगा, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला कि पार्ले पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है, पार्ले पॉइंट पे तुम आ गए, मैं बोलूंगा कि तुम एक काम करो, पिपलोद जाओ, और अभी के अभी पिपलोद भी जाओ, और अभी के अभी सिटी राइट भी जाओ। लोग सब पागल हो क्या? दो जगह एक साथ कैसे ला सकता हूँ मैं तुरंत? ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है वो। इन द सेम वे कोई भी चार्ज एक एक ही मोमेंट पे दो डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर कट करेगा तो दो डायरेक्शन मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ ये थर्ड कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इफ दे कट देन चार्ज एट दैट लोकेशन should move in two directions simultaneously. This concept is absurd, illogical. Okay? Why do they do not cancel? Why they do not cut each other? ऐसा वन मार्क का क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो उसको इतना सा लिख देते हैं, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर कंसेप्ट इसके बाद क्या लिखा है लास्ट में? कहाँ पे? सर वहाँ लास्ट में कंसेप्ट इज इज एब्सर्ड, ABSE वर्ड।
आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, क्लोजर द filled lines, comma, stronger is the electric field। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे अगर ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास एक रिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यही रिंग को मैं यहाँ ले जाऊँ, क्या 3 लाइन पास हो रही, यहाँ से एक ही लाइन पास हो रही है, मैं क्या बोलूंगा, ये लोकेशन अगर ए है, ये लोकेशन अगर बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए stronger than electric field at B। और उसके बाद अगर मान लो कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसी होती है, इसी कंसेप्ट से निकल के आ रही है, ऐसे पैरेलल लाइन से और इक्वली स्पेस्ड, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी सेम है क्योंकि गैप इक्वल। ये चीज जो है ना, इसका इसमें से निकल करके आया, इस लाइन, इस कंसेप्ट से निकल करके आया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form closed loop। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसी नहीं हो सकती, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे मान लो माइनस क्यू चार्ज, ये ऐसा नहीं हो सकता। और रीजन तुम्हें समझ में आना भी चाहिए अच्छे से। ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफरेंशिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, वो क्लोज लूप फॉर्म करती है, जब उसकी बात आएगी चौथे पांचवें चैप्टर में तो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर हम पूछा जाए कि क्यों नहीं फॉर्म करती है, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, प्लस क्यू में कभी भी एंटर नहीं करती, तो यहाँ तो निकल तो रही है, लेकिन यहाँ पे एंटर भी कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक रीजन हम ऐसा बोल सकते हैं, और दूसरे तरीके से अगर एक्सप्लेन करना है तो याद रखना है कि वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैंने बोले थे 3 एग्जांपल होते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप 0 होता है। अब अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा अगर हमने वर्क डन देखा ना, तो वो हो जाएगा क्यू ई इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, जो कि 0 नहीं आएगा अगर हम ये वाले लॉजिक को फॉलो करते हैं, क्लोज लूप वाले। यहाँ वर्क डन 0 आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन अगर हम ये थ्योरी को मानते हैं तो वर्क डन 0 नहीं आ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। तो इसको मैं लिख देता हूँ, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot terminate। सर ये रीजन किस चीज का है? हाँ हाँ, रीजन लिखना, मेन तो रीजन ही आता है एग्जाम में, cannot terminate in पॉजिटिव चार्ज, ये कभी नहीं आता, राइट ऑन द 5 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये ऐसे ही पूछेंगे, एक इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, ठीक है, यहाँ पे फील्ड लाइन ड्रॉ कर देंगे और बोलेंगे कि बताओ कहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका कि नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, नेवर कैन टर्मिनेट इन पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड
वर्क डन इन राउंड ट्रिप in electric field is 0. But मैं इसको ना यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है थोड़ा सा. But by above concept, it will be QE into 2 pi r. तो दोनों तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसको नोट कर दो. नहीं, रेड कलर वाला रीजन उसी का कंटिन्यू है, सेकेंड पॉइंट का कंटिन्यू है. अब आगे बढ़ते हम लोग. ये कौन सा पॉइंट था? 6. नंबर ऑफ लाइंस originating or terminating is proportional to magnitude of charge. जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा मैंने चार्ज 2Q और यहाँ रखा मैंने चार्ज -2, ठीक है. तो बोला कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिखा, तो मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है. यहाँ पे देखो +2Q डबल है इसका. यहाँ से मैंने क्या किया, एक ऐसा ड्रॉ कर दिया और एक ऐसा ड्रॉ, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं ड्रॉ नहीं किया, ये लाइन मैंने यहाँ से चार निकाली है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही दिखाई क्योंकि ये इसका डबल है. आई बात समझ में? अगर तुमने यहाँ पे दिखाते 10, यहाँ मुझे दिखाना पड़ता 20. ऑरिजिनेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ये मतलब है. इसको नोट कर दो, क्योंकि पता है ये लोग क्या करेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे ऐसे करके, यहाँ पे ना ऐसे दिखा देंगे, 2 चार्ज दिखा देंगे और यहाँ पे पूछ देंगे कि Q1 चार्ज है Q2 चार्ज, ठीक है. ठीक है, और बोल देंगे कि बताओ कमेंट ऑन द नेचर ऑफ Q1 एंड Q2. Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. यहाँ से हम देख रहे कितनी लाइन निकल रही है, 1 2 3 6, ये 6. यहाँ पे कितनी टर्मिनेट करी, 1 2 3 4 4, 3/2 है. ऐसे वो लोग एप्लीकेशन तुमसे पूछ लेंगे.
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent net electric field due to all the charges. इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिखा जाती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, उसके बाद एक तो प्रॉपर्टीज की और है, ये नोट कर दो पहले। तीन प्रॉपर्टी और तो मैं अभी नक्की कर ही देता हूँ उसको। इसमें से ना 2 मार्क का क्वेश्चन, जैसे मैंने कैसे ये वाला बताया, ठीक है, ऐसे ऐसे पीछे से भी क्या होते हैं, लोग व्यू विजन करके पूछते हैं। सर क्लास सुबह खुली होगी, खुली होती है मतलब मॉड्यूल क्या लेने के लिए? लास्ट वाला? क्लास खुली होती है सुबह मॉड्यूल लेने के लिए? हाँ क्लास अभी तो शायद से वहाँ पे ना कुछ सील हुआ था वो फायर सेफ्टी की वजह से। एक बार तुम हार्दिक सर से बात कर लेना ना। हाँ सर ठीक है। मैंने वैसे मॉड्यूल रखवा दी थी वहाँ पे सारी। 8 पॉइंट, 8वां पॉइंट देखो, 8वें पॉइंट में हमको देखना है कि हाँ इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not exist. This is because there is no electric field in a conductor. जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, यहाँ से ना ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसमें क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स इधर से चल के इधर आ जाते हैं। और क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की थी ना ऐसे करके, इसके अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है और बाहर से लगता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता है, और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाते हैं ना, वो कुछ ऐसे दिखता है। और इसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, ठीक है। और इसका तुमको सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, कभी भी तुम अगर मोबाइल से बात कर रहे हो, तुम लिफ्ट के अंदर जैसे घुसते हो, वहाँ टावर तुरंत गायब हो जाता है, आवाज आएगी नहीं, क्यों नहीं आती है, बिकॉज लिफ्ट पूरा कंडक्टर का बना होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे एग्जिस्ट हो नहीं सकता लिफ्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वेव्स कहाँ से होगी, वेव्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी होती है, तो हमको कभी भी लिफ्ट में आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। ट्रेन में बैठे हो तो वहाँ पे भी टावर नहीं आता मोबाइल का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी सेम कंडक्टर का बना होता है। जब लाइटनिंग गिरती है, ठीक है, बिजली गिरती है, तो बिजली जब गिरती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स का शावर होता है,
तो एडवाइस ये की जाती है कि सबसे बेस्ट, सबसे सेफ प्लेस होती है कार के अंदर जाके बैठ जाओ। कार पूरा मेटल का बना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो हम बचे रहेंगे। ठीक है? तो ये होता है। तो इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज़ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर। ठीक है? तो ये और यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू origin electric field is absent because of polarization। ठीक है? देखा चार्ज पोलराइज कर गया ना, फोर्स के आगे चार्जेस। सर बोलो। सर ये कैसे बता सकते हैं कि जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो बाहर से आ रही है उन दोनों की वैल्यू इक्वल है? होता क्या है कि कंडक्टर के पास क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अनगिनत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है? तो वो क्या करता है, वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करता है ना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं। और ये जो तुमको मैंने बोला ना, ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए होता है। अगर इंसुलेटर्स होते ना, अगर तो वहां पे चार्ज लिमिटेड होता है, इसलिए अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। जैसे कि तुम जब बात करोगे ना इंसुलेटर्स की, तो वहां पे E इक्वल टू ई नॉट बाय के लिखते हैं हम लोग। ठीक है? जहाँ पे ई नॉट बाहरी फील्ड हो गया। लेकिन जब हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं ना, तो वो ई ऑटोमेटिकली जीरो ही हो जाता है। वो ऐसे अरेंज करते हैं ना, वो कंडक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऐसे ही अपने आप को चार्ज अरेंज करेंगे कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाए, जीरो हो। और एक्सपेरिमेंटली अगर मेजर भी करते अगर अंदर अंदर हम लोग, तो हमको जीरो ही मिलेगा। ये टॉप, ये तुम लोग को मैं ये पढ़ाऊंगा आगे। कैपेसिटर टॉपिक में आएगा ना, तो वहां पे लिखा होगा। और सर वो जो वापस निकल रही है वहां से तो वो वापस ओरिजिनेट हो रही है। हाँ, तो ये तो तुम देखो लॉजिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एट नेगेटिव चार्ज एंड दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी तुम समझ सकते हो इस चीज। तो सर जो वो नई ओरिजिनेट होगी उनकी तो मतलब क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा ना? नहीं, वो तो मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होगा। वो तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वहाँ यहाँ भी वही पॉजिटिव है ना, वैल्यू तो सेम ही है। बट सर जो डिस्टेंस था वो तो चेंज हो गया ना? नहीं, उससे तुम आगे जाके देखोगे ना। ठीक है? कि अगर मान लो जो तुम जो बोलते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ठीक है? वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। जब मान लो चार्ज ऐसे प्लेट पे होते हैं ना, वो यूनिफॉर्म रहता है। तो एक बार लगवा लो ना। ठीक है? तो ये चीज जो है ना, जब मैं तुम लोग को सर आगे मैं बहुत ये सारा वाला नहीं बोल पढ़ाऊंगा, रहा वहाँ पे दिखाऊंगा अभी कि कैसे यूनिफॉर्म रहती है, पैरेलल लाइन है। सर, ये वाला नहीं जो इनिशियली आ रही थी ना इन्फिनिटी से, हाँ, वहां से जो आ रही है अभी, तो ये चेंज हो गया ना डिस्टेंस। अब कोई पॉइंट चार्ज अगर ये प्लस के आगे है तो हाँ, वहां पर तो इन्फिनिटी से लग रहा होगा अगर, और जो यहाँ से लग रहा होगा वो दोनों तो अलग होगी ना? नहीं डिफरेंट नहीं होती है। फिर वो मैं बताता कैसे होती है। फिर वो ऐसे हो, ये मैंने तुमको दिखाया। ठीक है? ठीक है? अब एक पॉइंट और लिखवाता हूँ, फिर से इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है? 9 पॉइंट लिख लो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉइंट लिखाता हूँ, फिर वो एक्सप्लेन करता हूँ। और परपेंडिकुलर ऑन कंडक्टर। जैसे देखो, मान लो कि अगर एक मान लो कंडक्टर ऐसे, यहाँ पे चार्ज है 2। ठीक है? यहाँ कहीं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला कि वो कंडक्टर के
कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, वो थीटा, और ये पूरी की पूरी प्लेट है जो चार्ज है, ठीक है, प्लेट है जो पूरी चार्ज है। तो पूछा जाएगा कि प्रूफ करो ये थीटा जो है, ठीक है, या ये थीटा जो है यहाँ से मेजर किया, ये तो थीटा का 90 डिग्री है। ये एग्जाम में आता है 2 मार्क का, बहुत इंपॉर्टेंट, आर परपेंडिकुलर ऑन कंडक्टर। मान लो यहाँ पे ये चार्ज क्यों रखा है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है, तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू ई हो जाएगा। तो फोर्स अलोंग सरफेस, एफ अलोंग सरफेस, तो क्यू ई कॉस थीटा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे चार्ज मूव नहीं करता। अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो क्यू ई कॉस थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं होता तो चार्ज सरफेस से मूव करेगा, तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक रहा कहाँ। हमको पता है कि क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज कभी भी मूव नहीं करते। दिस इंप्लाइज दैट ना क्यू 0 होगा बिकॉज प्लेट के पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई की वो भी होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, कोई भी बाहर की बाहरी चार्ज की वजह से हमने अप्लाई किया। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ना, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वो हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी। अब ये नोट कर जाओ, अगर मान लो कंडक्टर अगर ऐसा होता है, ठीक है, जैसे समझ का सवाल था, मान लो यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, अगर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, ये क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे रहता है प्लस। ये कैसा रहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी ना प्लस, और ये ऐसे जाती है, ये ऐसा जाएगी यहाँ पे कि इसके साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री कंपल्सरी है, मतलब यहाँ से निकलेगी ना, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये सरफेस है, यहाँ से कुछ ऐसे होनी चाहिए। ये तुम समझ जाओ कि ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ से कैसे निकलती है वो, और कहाँ जाती है वो, इनफिनिटी पे। अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि सर ये पैरेलल क्यों जा रही है, तो इसका फिर मेरे को आंसर तुमको गॉस थ्योरम में देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पॉइंट चार्ज से निकलेगी कर्व बन करके, यहाँ जाके टर्मिनेट करती है 90 डिग्री, और यहाँ से अगर ये निकलेगी ना 90 डिग्री एंगल पर ही निकलेगी, ठीक है, और ये आगे जाती है पैरेलल, वो तुम छोड़ दो, क्यों पैरेलल होती है वो लोग आगे में देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिगर तुमको ना 80% को समझ में आ गया। सर ये तो समझ गया, पर वो क्या बोल रहे हो? मैग्नीट्यूड वाला। हाँ, तो वो तो बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वो यूनिफॉर्म रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे क्या, जो जो ये कहीं लिखा ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड में ऐसा कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर आ जाएगा, उसकी वजह से जो भी होगा, ऐसा कुछ रूल्स में तो कहीं लिखा हुआ नहीं ना कि उसका ऐसा कुछ होना चाहिए चेंजेस में। तुमसे खाली ये पूछा जाएगा, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन अगर आया हुआ है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि प्लेट है, ठीक है, नीचे रखा गया प्लस चार्ज, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके दिखा, तो उसका ऐसे था। सर मतलब कंडक्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, हो भी सकता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना और घटाना। इसका यूज होता है एक्चुअली उसमें, मेनली इसको एम्पलीफायर तो नहीं यूज करते, लेकिन इसको ना उसके लिए यूज किया जाता है, सेफ्टी के लिए। अगर हमें मान लो कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही सेंसिटिव है, जो कि कहीं बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कहते हैं अफेक्ट हो जाता है, बिकॉज हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्प्रेड ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हर तरफ है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह है। तो हमको अगर उसको बचाना है ना, उसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर ऐसे करके एक हॉलो बना लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं सेफ्टी। खुद भी हमको बचना और ऐसे लाइटनिंग से हम कहाँ बैठते जा करके कंडक्टर के अंदर घुस करके, मतलब कार क्या कंडक्टर जो भी वहां जाके बैठ जाए। सर हाँ, बोलो। सर थीटा 90 है तो फिर 90 डिग्री ई और सरफेस के बीच में हुआ ना। हाँ, ई और सरफेस के बीच में देखा देखा ना, सरफेस नहीं, ओके ये सरफेस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। हाँ एक टेढ़ी मड़ी घूम करके कैसी भी है, लेकिन जहां कंडक्टर मिलेगा, ठीक है, मतलब कंडक्टर बनेगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर पे नॉर्मली ही गिरेगी। नॉर्मल मतलब तुम वहां पे से कोई कर्व है, कर्व का टेंजेंट ड्रॉ कर दो उस टेंजेंट पे, और इस सरफेस पे एंगल 90 डिग्री। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कर्व बन करके जा रही है तो कंडक्टर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और वो सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री ही हो। जैसे देखो मैंने कैसे डार्क से ड्रॉ किया, कर्व जा रहा था डार्क से ड्रॉ किया। तो यही तक की समझ लो एक बार, ठीक है, ये वाला हम लोग आगे में देख लें, ठीक है। चलो इसकी ना एक दो प्रॉपर्टी और बाकी है, वो हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। उसके बाद तो ये इसमें से लेके 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ये वाला ज्यादा पूछा जाता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन कंडक्टर, ठीक है, उसको ऐसा। चलो बाय 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 सर। सर। बाय, टेक केयर। बाय सर।